हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल टाइगर विद गौतम में। दोस्तों, हम लोग वैदिक सभ्यता को पढ़ रहे थे और हम लोगों ने उस चैप्टर को पूर्ण रूप से कंप्लीट कर लिया था। आज का जो आपका टॉपिक है वो टॉपिक है गौतम बुद्ध, यानी कि बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे गौतम बुद्ध, उनके बारे में जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है तो आज हम लोग उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं। जिस किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, सभी लोगों में शेयर करें। तो देखिए दोस्तों, गौतम बुद्ध इनकी जो कहानी है तो कपिलवस्तु के एक राजा थे। कपिलवस्तु के एक राजा थे जिनका नाम था क्या? शुद्धोधन। शुद्धोधन एक राजा थे जिनकी पत्नी का नाम था महामाया। तो उनके गर्भ से जो महान व्यक्ति एक जिन्होंने जन्म लिया उनका नाम है क्या? गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ वो 563 BC के अंदर गौतम बुद्ध का जन्म हुआ। कब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ? 563 BC के अंदर, जो कि लुम्बिनी के अंदर जन्म हुआ था। और लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु में। लुम्बिनी एक वन है, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था, लुम्बिनी में, कपिलवस्तु में। इनके जो पिता थे, पिता का नाम था क्या? शुद्धोधन। शुद्धोधन इनके पिता थे जो कि शाक्य वंश के थे। किसके? शाक्य वंश के थे और कपिलवस्तु के राजा थे। जिनकी पत्नी थी, यानी कि गौतम बुद्ध की जो माता थी उनका नाम था क्या? महामाया। महामाया गौतम बुद्ध की माता थी जो कि कोली वंश की राजकुमारी थी। किसकी? जो कि कोली वंश की राजकुमारी थी। और महामाया का विवाह किसके साथ हुआ? शुद्धोधन के साथ। और उनके गर्भ से एक महान व्यक्ति पैदा हुआ जिनका नाम था गौतम बुद्ध। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो जन्म के 7 दिन बाद, कितने? जन्म के महात्मा बुद्ध के जन्म के 7 दिन बाद उनकी जो माता थी महामाया, उनकी मृत्यु हो गई। 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो उनके पिता ने दूसरी शादी की। किससे? अपनी साली से। यानी कि गौतम बुद्ध का जो पालन पोषण किया वो उनकी मौसी, जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनकी मौसी के द्वारा उनका पालन पोषण किया गया। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि गौतम बुद्ध जैसे धीरे धीरे बड़े हुए तो उसके बाद जब वो पैदा हुए थे तो आकाशवाणी हुई थी कि या तो ये महान सम्राट बनेंगे या ये महान क्या बनेंगे? सन्यासी। या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे या सन्यासी बनेंगे। तो इस बात को लेकर जो शुद्धोधन थे वो बहुत ही मतलब कि खोए रहते थे, बहुत चिंता में रहते थे। चिंता उनको इस बात की थी कि मेरा एक ही पुत्र है और अगर वो पुत्र भी सन्यासी बन गया तो इस राजपाट को कौन संभालेगा। इस बात को लेकर राजा शुद्धोधन बहुत चिंता में रहते थे। तो ये उनके लिए बहुत चिंता की बात थी। और इस बात को लेकर कि कहीं गौतम बुद्ध सन्यासी न हो जाएं, इसीलिए उन्होंने क्या किया कि गौतम बुद्ध की शादी बहुत छोटी सी उम्र में ही करा दी। यानी कि 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी करवा दी। किससे? यशोधरा नामक कन्या से गौतम बुद्ध की शादी हुई 16 वर्ष की उम्र में। 16 वर्ष की उम्र में गौतम बुद्ध की शादी हो गई। किससे? यशोधरा से। उसके बाद उनके गर्भ से एक पुत्र जन्मा जिसका नाम था राहुल। यानी कि गौतम बुद्ध का जो पुत्र था उसका नाम था राहुल। और इस बात को लेकर कि गौतम बुद्ध बहुत चिंता में गौतम बुद्ध भी रहते थे कि कहीं मैं अब धीरे धीरे परिवार में पड़ रहा हूँ, धीरे धीरे परिवार की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। तो उन्होंने इस बात को लेकर क्या किया कि रात को निकल गए वो 29 वर्ष की अवस्था में उन्होंने घर त्याग कर दिया। इसी बात को लेकर कि मैं धीरे धीरे जो मेरी फैमिली है, परिवार है, उनकी तरफ आकर्षित हो रहा हूँ। तो इस बात को लेकर उन्होंने क्या किया कि 29 वर्ष की आयु में उन्होंने घर त्याग कर दिया। 29 वर्ष की आयु में रात को सब लोग सो रहे थे और ये रात को निकल गए कहाँ? जंगलों की तरफ। 29 वर्ष की आयु में इन्होंने घर त्याग कर दिया। और जो घर त्याग किया उसको हम किस नाम से जानते हैं? महाविनिष्क्रमण।
महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं कि गौतम बुद्ध ने जो ग्रह त्याग किया था उसको हम महाभिनिष्क्रमण के नाम से जानते हैं। तो उसके बाद जब गौतम बुद्ध ने थोड़ा अपने जो सभा थी, जो उनका क्षेत्र था, उसमें उन्होंने भ्रमण किया, यानी राजकीय भ्रमण किया। तो राजकीय भ्रमण करने के बाद कि उनको 4 महत्वपूर्ण पॉइंट दिखाई दे। राजकीय भ्रमण करने के बाद उनको 4 महत्वपूर्ण पॉइंट दिखाई दे। वो आपके पॉइंट थे क्या? पहला था, उन्होंने देखा मृत व्यक्ति, यानी कि मरे हुए व्यक्ति के शव को देखा। तो उससे उनको लगा कि व्यक्ति जीवन में आता है और चला जाता है, अनेकों सत्य और असत्य कार्य करता है, झूठ सही बोलता है और कई अन्य तरह के भी कार्य करता है और अपने जीवन को यहीं चला जाता है इसके बाद। तो पहला उन्होंने देखा कि मृत व्यक्ति। दूसरा देखा उन्होंने रोगी व्यक्ति, यानी कि उन्होंने दूसरा जो व्यक्ति देखा वो व्यक्ति कैसा था? बीमार व्यक्ति, बीमार व्यक्ति को देखा। उसके बाद तीसरा उन्होंने देखा वृद्ध व्यक्ति, यानी कि बड़े बूढ़े, यानी कि बुजुर्ग जो अवस्था थी उस अवस्था को देखा, जिससे उनको ये ज्ञान हुआ कि बुजुर्ग लोग कितने दुख से अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। और इस चीज़ को लेकर वो बहुत चिंता में थे कि अगर मेरी अचानक मृत्यु होती है या मैं बीमार होता हूँ, रोगी होता हूँ, या जिस तरह से मैं मतलब बुजुर्ग हूँगा, तो मेरे जो इतने सारे दुख हैं ये सब मेरे ऊपर आएंगे। इसीलिए उसके बाद उन्होंने देखा सन्यासी व्यक्ति। जो सन्यासी व्यक्ति था वो आराम से मस्ती में हंसता गाता हुआ जा रहा था। तो यहाँ से उन्होंने एक पॉइंट को पकड़ा और उन्होंने तय किया कि मुझे सन्यासी ही बनना है, यानी कि चक्रवर्ती सम्राट को छोड़कर उन्होंने सन्यासी का मेन पॉइंट पकड़ा। यहाँ से सन्यासी होने के लिए उनके मस्तिष्क में विचार आए कि मुझे सन्यासी ही होना है, और वो 29 वर्ष की आयु में अपने घर से निकल गए। और घर से निकले उसको हम महाभिनिष्क्रमण नाम से जानते हैं। तो जैसे ही वो घर से निकले तो सबसे पहले वो कहाँ पहुँचे? वैशाली। तो वैशाली जाकर उन्होंने अपना एक गुरु बनाया। तो इनके जो प्रथम गुरु थे वो कौन थे? अलार कलाम। अलार कलाम को प्रथम गुरु बनाने के बाद, वैशाली में प्रथम गुरु बनाने के बाद ये अलार कलाम से संतुष्ट नहीं हुए। संतुष्ट न होने के बाद ये और आगे बढ़े और ये कहाँ पहुँचे? राजगृह। राजगृह पहुँचकर इन्होंने दूसरे गुरु बनाए जिनका नाम था रुद्रक रामपुत्र। रुद्रक रामपुत्र इनके द्वितीय गुरु थे और प्रथम गुरु थे अनार कलाम। पहले गुरु से संतुष्ट न होकर इन्होंने दूसरे गुरु को बनाया। दूसरा गुरु बनाने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई कहाँ से? बोधगया से। बोधगया जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इन्होंने 45 दिन तक तपस्या की। 45 दिन तक तपस्या की और ये 29 वर्ष की उम्र में घर से बाहर निकले थे और 6 वर्ष तक ये ऐसे ही घूमते रहे। गुरु बनाए, इन्होंने 2 गुरु बनाए अपने, उसके बाद ऐसे ही घूमते रहे और अंत में जाकर स्वयं ही एक पीपल के वृक्ष के नीचे बैठे बोधगया में जाकर। तो वहाँ इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। 45 दिन तक इन्होंने तपस्या की, वहाँ से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो 35 वर्ष में ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि कितनी उम्र में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो 35 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई। और ये भी पूछा जाता है कि कितने ईयर तक ये ऐसे ही घूमते रहे, यानी कि कितने वर्ष पश्चात इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, यानी कि ये जब से घर से निकले 29 वर्ष की अवस्था में उसके कितने वर्ष बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई? तो इनको 6 वर्ष बाद ज्ञान की प्राप्ति हुई। 6 वर्ष बाद कहाँ? पीपल के वृक्ष के नीचे बोधगया के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि जब उन्होंने 45 दिन की तपस्या की, तो तपस्या करने के बाद इन्होंने जब अपनी आंखें खोली, यानी कि इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, तो उसके बाद इन्होंने जो उपवास था, इनका जो व्रत था, उस व्रत को तोड़ा। तो उस व्रत को तोड़ने के लिए एक कन्या थी जिसका नाम था सुजाता। तो सुजाता नामक कन्या के हाथों से खील खाकर इन्होंने उपवास को तोड़ा, यानी कि उपवास जो महात्मा बुद्ध ने तोड़ा 45 दिन की तपस्या के बाद, वो सुजाता नामक कन्या के हाथ से और खील खाकर उपवास को तोड़ा था।
उसके बाद जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो इन्होंने अपना प्रथम उपदेश दिया। क्या? प्रथम उपदेश दिया, जो कि सारनाथ या ऋषि पंतनम में दिया था। कहाँ पर? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ दिया था? सारनाथ के अंदर, जिसे हम ऋषि पंतनम के नाम से भी जानते हैं। और वहाँ इनके जो पहले गुरु बने, यानी कि जो सबसे प्रमुख गुरु थे वो शिष्य, गुरु नहीं, शिष्य थे इनके। वो शिष्य कौन थे? आनंद। आनंद इनके पहले शिष्य थे और सबसे प्रमुख शिष्य थे, जो कि पुरुष थे। और उसके बाद जो पहली महिला इनकी शिष्य बनी वो कौन बनी? प्रजापति गौतमी, यानी कि जो इनकी मौसी थी, तो मौसी ही पहली शिष्य बनी किसकी? गौतम बुद्ध की महिलाओं में। प्रथम महिला शिष्य कौन बनी? प्रजापति गौतमी, जो कि इनकी मौसी थी। और ये क्या करते थे कि अपने शिष्यों में महिलाओं को अनुमति नहीं दे रहे थे, लेकिन इनके जो शिष्य थे आनंद, तो आनंद के कहने पर इन्होंने महिलाओं को अपने शिष्य बनाने के लिए स्वीकृति दी। और पहली शिष्य जो बनी वो बनी प्रजापति गौतमी। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है सर्वाधिक उपदेश। तो सर्वाधिक उपदेश इन्होंने दिए श्रावस्ती में, जो कि उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है श्रावस्ती। तो श्रावस्ती के अंदर इन्होंने सर्वाधिक उपदेश दिए और पहला उपदेश सारनाथ के अंदर दिया था। और अंतिम जो उपदेश दिया इन्होंने वो किसको दिया था? सुभद। इनका जो अंतिम शिष्य था, एक शिष्य था सुभद, तो सुभद को अंतिम उपदेश दिया था। सुभद को अंतिम उपदेश दिया था। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध ने अंतिम उपदेश किसको दिया, यानी कि कौन से शिष्य को दिया, उसका नाम बताइए। तो उसका नाम है आपका सुभद। उसके बाद ये है आपका महात्मा गांधी, जो उनका महात्मा बुद्ध का जीवन परिचय, कि महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था, जन्म कहाँ हुआ, माता का नाम क्या था, पत्नी का नाम क्या था, बच्चे का नाम क्या था, और उन्होंने क्यों घर को छोड़ा, क्यों वो सन्यासी बने, और क्या क्या उन्होंने कार्य किए। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है आपकी महात्मा बुद्ध की शिक्षा, यानी कि शिक्षा, जिन शिक्षा पर महात्मा बुद्ध चलते थे, जिन कदमों पर महात्मा बुद्ध चलते थे, वो उनकी शिक्षा है। और शिक्षा के बारे में हम देखते हैं कि जो महात्मा बुद्ध थे ये अहिंसा की बात करते थे, यानी कि लड़ाई दंगों की बात नहीं करते थे, ये अहिंसा की बात करते थे, जिससे कि जो भी अगर कोई कार्य है, कोई भी धर्म है, वो आपस में झगड़ा न करे और शांतिपूर्वक बैठकर अपने कार्य को करें। ठीक है, तो ये अहिंसा की बात करते थे। और महात्मा गांधी, जो महात्मा बुद्ध हैं, गौतम बुद्ध, ये पुनर्जन्म को मानते थे। किसको? पुनर्जन्म को मानते थे महात्मा बुद्ध, के मरने के बाद पुनः जन्म फिर होता है, ये महात्मा बुद्ध ऐसा मानते थे। उसके बाद जो बुद्ध धर्म है ये आपका कैसा है? नास्तिकवादी। एक नास्तिक होता है और एक होता है आस्तिक। आस्तिक होता है ईश्वर पर विश्वास करने वाला, और नास्तिक होता है ईश्वर पर विश्वास न करने वाला। तो ये कौन थे? ईश्वर पर विश्वास नहीं करते थे, यानी कि नास्तिक धर्म था। जो बुद्ध धर्म है ये कैसा था? नास्तिक। वेदों को नहीं मानते थे महात्मा बुद्ध, वेदों को भी नहीं मानते थे। और उसके बाद जो महात्मा बुद्ध ने त्रिरत्न दिए, क्या? महात्मा बुद्ध के जो त्रिरत्न हैं उनका नाम है, पहला है आपका बुद्ध, दूसरा है धम्म। बुद्ध का मतलब कि जो भी गौतम बुद्ध से संबंधित बातें थीं वो सारी इसमें समाहित थीं। और धम्म का मतलब है बौद्ध धर्म। क्या? धर्म। और तीसरा है आपका संघ। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न कौन से थे? तो कौन सा? बुद्ध, धम्म और संघ, ये महात्मा बुद्ध के त्रिरत्न थे। उसके बाद अगर कोई भी कार्य करते थे महात्मा बुद्ध, तो वो उन्होंने एक मार्ग अपनाया कि न तो आगे वाला मार्ग न पीछे वाला मार्ग उन्होंने अपनाया, बीच वाला मार्ग। कौन सा? मध्यम मार्ग को अपनाया उन्होंने। किसको? मध्यम मार्ग को अपनाया, जिसमें उन्होंने 8 तरीके की बातें कहीं, यानी कि उन्होंने 8 प्रमुख पॉइंट दिए, प्रमुख बिंदु दिए कि अगर कोई व्यक्ति इन 8 बिंदुओं पर चलता है तो वो कभी भी असफल नहीं हो सकता, यानी कि वो किसी न किसी कठिन कार्य को भी कर सकता है और आगे निकल सकता है। ये उन्होंने 8 ऐसे पॉइंट दिए जिनका नाम है आपका, पहला था आपका सम्यक दृष्टि। सम्यक का मतलब होता है अच्छा, बेहतर,
यानी कि पॉजिटिव, आप ऐसे समझ सकते हैं, पॉजिटिव यानी कि अच्छा या बेहतर, तो अच्छी दृष्टि होनी चाहिए। उसके बाद दूसरा है सम्यक ज्ञान, अच्छा ज्ञान होना चाहिए उस व्यक्ति को। तीसरा है सम्यक वाणी, अच्छी भाषा, अच्छी वाणी होनी चाहिए उसकी। और नेक्स्ट है सम्यक जीविका, यानी कि अच्छा उसका जीवन होना चाहिए। और नेक्स्ट है सम्यक प्रयास, यानी कि सम्यक प्रयास कि वो व्यक्ति अपने स्तर से और जो भी कार्य करे उसको प्रयास करे उसमें, ये नहीं कि एक बार असफल हो गया तो वो दोबारा उस कार्य को ना करे, ऐसा नहीं है। वो व्यक्ति जब तक उस कार्य को करे जब तक वो कार्य पूर्ण रूप से संपूर्ण नहीं हो जाता। उसके बाद नेक्स्ट है सम्यक स्मृति और सम्यक कर्म, उसके कर्म अच्छे कर्म होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है सम्यक समाधि, सम्यक समाधि ये क्या थी, ये अष्टांगिक मार्ग था। इसमें महात्मा बुद्ध ने 8 पॉइंट दिए थे, 8 बातें कही थी। उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है ये है आपका घटना है जो महात्मा बुद्ध ने कार्य किए, यानी जैसे अपने घर को छोड़ा, जन्म हुआ उस समय उनके कुछ प्रतीक हैं, कुछ चिन्ह हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए जब उनका जन्म हुआ तो जन्म को हम जो प्रतीक मिला, जो चिन्ह मिला वो मिलता है कमल का, किसका, कमल का और सांड का, ये 2 प्रतीक मिलते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रह त्याग, तो ग्रह त्याग को चिन्ह मिला है क्या, घोड़ा, यानी कि उन्होंने जो ग्रह त्याग किया वो किससे, रात में जब वो गए थे तो घोड़े से गए थे, इसीलिए ग्रह त्याग को हम घोड़ा प्रतीक के नाम से जानते हैं और घोड़ा प्रतीक हमको मिला है। उसके बाद है ज्ञान प्राप्ति, ज्ञान प्राप्ति का जो चिन्ह है वो क्या है, पीपल, क्योंकि पीपल के नीचे बैठकर ही इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर, बोध वृक्ष, इसे हम बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तो बोध वृक्ष के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट है मृत्यु, तो मृत्यु को हम क्या कहते हैं, स्तूप, यानी कि बौद्ध धर्म के व्यक्तियों के मृत्यु के बाद जो अवशेष थे वो अवशेष कहाँ रखे जाते थे, स्तूप के अंदर, कहाँ, स्तूप के अंदर। इस तरह से आपका स्तूप होता था, इस तरह से, तो यहाँ रखे जाते थे, ठीक है, यहाँ रखे जाते थे। तो ये है दोस्तों आपकी आज की क्लास, गौतम बुद्ध के संबंधित जो भी बातें थी वो। और नेक्स्ट जो क्लास होगी वो इसमें जो आगे की जो बौद्ध संगीतियाँ हैं उन पर, कि महात्मा बुद्ध के बाद कौन कौन सी बौद्ध संगीतियाँ हुई, महात्मा बुद्ध की जो कलाएं हैं वो कौन कौन सी थी, यानी कि जो भी बातें रह गई हैं, जो भी आपके संबंधित फैक्ट रह गए हैं वो हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।